जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अक्षय नवमी की कथा। इसे अक्षर नवमी या आमला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अक्षय नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन आमले वृक्ष के नीचे बैठ कर के आमले वृक्ष की पूजा की जाती है। वहाँ पे भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अक्षय इसलिए कहा जाता है, इस दिन जो भी धर्म कर्म का कार्य करे उसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने की भी विशेष महत्व है। वहीं इसे आमला नवमी कहे जाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि जिसके अनुसार पृथ्वी लोक में इस नवमी पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और भोलेनाथ की उपासना आमले के रूप में की थी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आमला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दान करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व माना गया है। आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके रत्न गर्भ कुष्मांडादि दानम यानी कि कुष्मांड के अंदर रत्न सोना चांदी या जो भी आप चाहें द्रव्य रख करके आप उसका इस दिन दान करते हैं, इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन धात्री मूलेन भोजनम यानी कि धात्री आमले को धात्री कहा जाता है, तो इसके जड़ के नीचे बैठ करके वृक्ष के नीचे बैठ करके इस दिन भोजन करना यह बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आमला नवमी के दिन इस दिन जगत धात्री पूजा भी की जाती है, जो कि बंगाल में की जाती है। कुष्मांड दानम, कुष्मांड इसलिए कहा जाता है, कुष्मांड बहुत से क्षेत्रों में इसे भुआ और सिसकोहरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर द्रव्य भर के या सोना चांदी भर करके इस दिन दान किया जाता है। इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन आप जितना भी चाहे ब्राह्मणों को दान करा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं। इस दिन का दान करने का या आमले वृक्ष के नीचे किसी को भी भोजन करवाना या खुद भी बैठकर करना, इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन दान करना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस दिन आमले के पेड़ की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन महिलाएं आमले पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। साथ ही माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस दिन पूजा पाठ करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी लोक में इस नवमी पर माता लक्ष्मी जी आकर के उन्होंने आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन किया था। इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद इस दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके आमले वृक्ष में इस दिन जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। व्रत करे या ना करे, लेकिन कम से कम आमले के पेड़ के जड़ में इस दिन जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी भी अपना कृपा बरसाती हैं। इस दिन आमले के तने में मौली बांधी जाती है। वह वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। कम से कम 8 परिक्रमा नहीं तो 108 परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार सहित इस दिन फिर भोजन ग्रहण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आमला नवमी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा। इस पर्व से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक भ्रमण करने के लिए आई। उस समय उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की एक साथ पूजा और अर्चना करने की कामना की, जिसके बाद उन्होंने विचार किया कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता वाले आमले के पेड़ के जरिए ऐसा संभव है। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने आमले के पेड़ को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर उनकी पूजा और आराधना की। कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर दोनों भगवान प्रकट हुए, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन तैयार किया, जिसका विष्णु जी और भगवान शिव ने भोग लगाया।
और फिर प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसी प्रकार से इस दिन आमला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमले वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं और आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।